बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम नंबर सिस्टम के डिविजिबिलिटी टेस्ट से है, डिविजिबिलिटी चैप्टर से है। इफ़ ए डिवाइड्स बी एंड ए डिवाइड्स सी, then there exist integers x and y such that a divides vx plus cy। यहाँ पर a और b इंटीजर हैं तो ये और c इंटीजर हैं। अगर a b को डिवाइड करता है और a c को भी डिवाइड करता है तब ऐसे हमारे पास इंटीजर्स होंगे x y कि इनसे हम लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएं b और c का, यानी b में हम x से मल्टीप्लाई करें, b और x दोनों ही इंटीजर हैं, c और y दोनों इंटीजर हैं, और फिर इनका सम कर लें, मल्टीप्लाई करने के बाद सम कर लें तो जो वैल्यू मिलेगी वो भी a से डिवाइड होगी। जबकि हम देख रहे थे b a से डिवाइड हो रहा था और c यहाँ पर a से डिवाइड हो रहा था। तो अब यहाँ पर किसी इंटीजर से भी अगर हम b और c में मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो ये a से डिवाइड होगा, ये हमको प्रूफ करना है। तो अब यहाँ पर हम लोग प्रूफ देखते हैं। ये दो वैल्यू जो हैं गिवन उनका हम लोग यूज़ करेंगे। सिंस a डिवाइड्स v एंड a डिवाइड्स c, यानी a b को डिवाइड करता है और a c को डिवाइड करता है। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं डेफिनेशन, अगर a b को डिवाइड करता है तो यानी v को लिखा जा सकता है a और उसके साथ किसी भी इंटीजर के मल्टीप्लिकेशन के फार्म में, यानी a के मल्टीपल के फार्म में, a के मल्टीपल के फार्म में। जैसे यहाँ पर हम लोग जानते हैं 2 डिवाइड करता है 6 को, तो 6 जो है वो मल्टीपल होता है 3 का, यानी यहाँ पर भी इंटीजर आता है और ये खुद अपने आप में इंटीजर है। तो ये 2 का मल्टीपल है, या सॉरी 6 जो है वो 2 का मल्टीपल है, 6 जो है वो 2 का मल्टीपल है। तो यानी और मल्टीप्लाई किससे किया जा रहा है, 3 से। तो ऐसे ही इससे तो हमें ये मिल गया है और इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 दिया है। और एंड के बाद जो लिखा हुआ है कि a डिवाइड करता है c को, तो उस एंड हमने लिखा है कि अगर a c को डिवाइड करता है तो c को भी हम a के मल्टीपल के फार्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर दोनों में a था, ये जैसे 2 6 को डिवाइड करता है और 2 8 को भी डिवाइड करता है। तो फिर हम यहाँ पर लिखेंगे कि 8 को इस तरीके से लिखेंगे 2 के मल्टीपल फार्म में, लेकिन इस 2 और 4 का मल्टीप्लिकेशन, यानी ये वैल्यू यहाँ पर 6 जब लिया था तो 3 आई थी और 8 लिया है तो 4 आएगी, यानी ये नंबर बदलने पर ये वैल्यू भी बदल जाएगी। हालांकि जिससे डिवाइड किया जा रहा है वो सेम है, जैसे डिवाइड किया जा रहा है ए सेम है, लेकिन अगर ये नंबर बदले हैं यानी 6 और 8, यहाँ पर बी और सी, तो ये वाली वैल्यू ही बदल जाएगी। यहाँ पर हमारा एल की जगह पर 3 है, यहाँ पर हमारा हम m ले लेते हैं तो m की जगह पर 4 है। तो इसे इक्वेशन नंबर 2 डाल देंगे और हम यहाँ पर लिख देते हैं कि यहाँ पर l क्या है, m क्या है। तो आपको मालूम ही है कि अगर ये इंटीजर हैं दोनों, तो अगर ये डिवाइड्स करता है तो ज़रूर ही ये भी इंटीजर होंगे। तो इसलिए लिख दें वी आर l and m आर इंटीजर्स। अब हमें इक्वेशन नंबर 1 और 2 के यूज़ से ये प्रूव करना है कि ये जो लिखा है कि a डिवाइड करता है बी एक्स प्लस सी वाई को, ये प्रूव करना है। हम अगले पेज पर इस बी एक्स प्लस सी वाई की वैल्यू को देखेंगे कि किस तरीके से ये डिवाइड करता है, हमारे डिवाइड हो जाता है a से। तो यहाँ पर लिख देते हैं बी एक्स प्लस सी वाई। अब इक्वेशन नंबर 1 से b की वैल्यू a इंटू एल लिख लेंगे, उसमें x से मल्टीप्लाई हो रहा है ये और प्लस का साइन है, अप्लाई कर दें। उसके बाद c की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 से a इंटू एम है और इसके बाद y था मल्टीपल में, वो रख देंगे। अब हम यहाँ पर जो प्रॉपर्टी होती है, ये तीनों ही इंटीजर हैं, यहाँ पर भी इंटीजर है, इंटीजर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है, तो उसमें हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे कि अब इन दोनों का पहले इंटू कर रहे हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं, वैल्यू सेम रहेगी। पहले आप तो लास्ट के दोनों को इंटू कर लें, तो उसके लिए ब्रैकेट का यूज़ करेंगे लास्ट के दोनों पर, तो सेम वैल्यू होती है।
तो ये इसके इक्वल हो जाएगा और ये इसके इक्वल हो जाएगा। इसमें भी हम यही करेंगे कि हम यहाँ पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। तो वाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, यानी मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है यहाँ पर, तो इसलिए हम इस तरीके से इंटरचेंज कर सकते हैं। अब देख रहे हैं ये दोनों में बाहर है, जिससे यानी कॉमन है यहाँ पर दोनों में, बीच में प्लस का साइन है, तो टोटल से हम बाहर ले सकते हैं। टोटल से बाहर निकालेंगे तो पहले एल एक्स बचेगा और प्लस का साइन लगा दें, ये बाहर निकल गया तो एम वाई बचेगा। तो आपको मालूम है कि यहाँ पर एल एक इंटीजर है और एल एक्स इंटीजर है। एल माना ये है और एक्स ये है फॉर एग्ज़ाम्पल। तो दोनों इंटीजर का जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो अगेन एक इंटीजर आता है। ऐसे एम की वैल्यू माना कि 4 है और वाई की वैल्यू माना कि कुछ और मान लेते हैं, तो ये दोनों इंटीजर होते हैं, मल्टीप्लिकेशन भी इंटीजर ही आता है। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन का सम कर लें, यानी 2 × 3 + 4 × 5, यानी बीच में प्लस का साइन। तो ये वैल्यू आ गई थी 6 के इक्वल और ये वैल्यू आ गई थी 20 के इक्वल, दोनों को जोड़ेंगे 26 आ जाएगा। तो ये वैल्यू अगेन एक इंटीजर होगी। इसी इंटीजर को हम एक नाम दे देंगे और इसको हम डी से डिनोट करने लगेंगे और बता देंगे यहाँ पर वेयर डी = LX + MY इज़ एन इंटीजर, वो एक इंटीजर है। और आपको मालूम ही है कि ये वैल्यू चल रही थी BX + CY के बराबर, यानी जब इससे पहले भी हमने क्वेश्चन में देखा था BX + CY की वैल्यू हमने अगर A × D के फॉर्म में देखी और दोनों इंटीजर हैं तो हम सीधे ये कह सकते हैं कि ये दोनों ही, लेकिन हमें ज़रूरत है A की, तो A डिवाइड करता है इस BX + CY को, यही हमें प्रूव करना है। अगर इतना हो तो हम ये लिख सकते हैं और ये हमारे पास हो तो इससे हम ये लिख सकते हैं। अगर A डिवाइड कर रहा है इसको तो इसको हम A और उसके किसी भी मल्टीपल की फॉर्म में, उसके किसी मल्टीपल से, मतलब A अगर A मल्टीपल हो जाएगा इस नंबर का, यानी किसी और इंटीजर से मल्टीप्लाई करके इसको हम ऑब्टेन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारा ये कॉमन, ये किसी नंबर से अगर डिवाइड हो रहा था, जैसे कि यहाँ पर अच्छा B और C तो है नहीं, चलिए इतना मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, क्योंकि मेन चीज़ हमें यही बताना थी। इस तरीके से हमारा ये कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।